पेपर के अंदर 8th 9th 10th मैथ्स एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन पकड़ा सकते हैं। तुम्हें एनसीईआरटी नहीं करनी, हम यहां अपने आप करवा देंगे। तुम्हें जो हम यहां करवाएं वो कर लेना, पास हो जाओगे। जो यहां क्लास से पढ़ाई से बाहर होगा वो किसी को आता नहीं मिलेगा। अब किसी के पेट में गड़बड़ है, उसका इलाज तो कुछ है नहीं। सिंसियर तरीके से सही तरीके से पढ़ते जाओ। मैंने तुम्हें लॉजिकली बता दिया कि तुम्हारा सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा अगर सही ढंग से पढ़ रहे हो, रेगुलर आ रहे हो तो। अब रेगुलर नहीं आ रहे हो, बीच में गैप ले रहे हो, किसी भी कारण गैप ले रहे हो, तो गैप का मतलब गैप नहीं लेना। बाई चांस किसी को गैप हो गया तो घर पे तुम्हारे पास ऐप में सारी बातें हैं। ऐप पर जाके चैप्टर वाइज टेस्ट दो। जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं में से तो टेस्ट बनता है वहां पर। और जो फिजिकल टेस्ट है और जो डिस्कशन है, तो सारी चीजें तुम करो। फिर बाद में ये मत कहना कि जी एक सवाल से रह गए, 0.2 मार्क्स से रह गए। रह जाएंगे जो ये बातें नहीं सुन रहे हैं, हर बार रहे हैं फिर रह जाएंगे। हाँ या ना? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनसीईआरटी हम रोज पढ़ाते हैं, तो एनसीईआरटी में जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम यहां अपने टॉपिक्स में वैसे ही बोल देंगे। हाँ या ना? सवाल से सवाल के बीच में जो बातें होती हैं हर बार पेपर उसमें से निकलता है। बहुत बार समझा ली ये बात तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आती तो फिर रह जाओगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चंस के बीच में जो कहानी है वो चीज आती है। सीईटी का एग्जाम 20 मार्क्स का मैथ्स आ सकता है, 10 मार्क्स की रीजनिंग आ सकती है, 10 मार्क्स में जीके आ सकता है, 10 मार्क्स के अंदर इसमें हिंदी, 10 मार्क्स के अंदर इंग्लिश, 15 मार्क्स का हरियाणा जीके, 5 नंबर का कंप्यूटर। मेरी बात समझ गए? कहीं 2 बढ़ा देगा, कहीं 5 बढ़ा देगा, कहीं कुछ कर देगा। कोई सब्जेक्ट तो नहीं बच गया। 90 जोड़ बन रहा था। जीके 20 का दे सकते हैं, ये 90 का बन रहा था, क्योंकि जीके के अंदर 3-4 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन दे देंगे, 3-4 हिस्ट्री के दे देंगे, 3-4 पॉलिटिकल के दे देंगे, 3-4 साइंस के दे देंगे, 3-4 ज्योग्राफी के दे देंगे। तो इस प्रकार से जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब 10 या 5 नंबर कहीं भी, यहाँ 5 बढ़ा दे, यहाँ 5 बढ़ा दे, यहाँ 2 बढ़ा दे, यहाँ 2 बढ़ा दे, सब में 2-2 बढ़ा दे। तो इस प्रकार से करके ये नंबर तुम्हारे आ सकते हैं। जो क्लास में चल रहा है उसको सही ढंग से ध्यान से पढ़ जाना, बात बन जाएगी तुम्हारी। ग्रामर में, इंग्लिश में और हिंदी में ग्रामर आती है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। ये बातें हो सकता है वे लोग तुम्हें जो है इस प्रकार से मिले। एक प्लानिंग ये थी कि हरियाणा पुलिस के अंदर जो ये नॉर्मलाइजेशन का मामला है, एक और पेपर ले वे। 22,000 लोग जो है मेरे ख्याल से अब तक सिलेक्टेड हैं, लगाने हैं 5,500। तो हो सकता है एक एग्जाम और ले उसके अंदर। इट वॉज द डिस्कशन, नॉर्मलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा। सीईटी के अंदर भी इसी तरीके से करने का विचार है। एक बार लेंगे सबका पेपर, सबका पेपर लिया तो ऊपर के 15,000, 20,000 या 25,000 हर ग्रुप से ले लिए। उसमें कहने वाला कोई बचेगा ही नहीं। ये बात जो मैंने तुम्हें पहले समझाई थी, मान लिया 10 लाख लोग पेपर देते हैं, 10 लाख लोग पेपर देते हैं तो 10 शिफ्ट बन जाएंगे। हर शिफ्ट में से 20,000 ऊपर के लोग ले लिए। अब पेपर वो जो भी पेपर है तो वो आसान है तो आसान है और मुश्किल है तो मुश्किल है, टेंशन है ही नहीं। 20,000
10 शिफ्ट से 2 लाख लोग हो गए, इनका एक साथ पेपर करवा देंगे, निपट गया काम। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? इस तरीके की कुछ प्लानिंग पर विचार चल रहा है। मेरी बातचीत हुई थी, मैंने कहा था कि जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला आपने बनाया है, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, इकोनॉमिक्स भी मुझे आता है, स्टैटिस्टिक्स भी मुझे आता है, आप मुझे समझा दो, मैं पूरे हरियाणा को समझा दूंगा कि आपने सही फार्मूला बनाया है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो ये बात बनेगी। जो लोग पढ़े लिखे हैं ना और जिनकी तैयारी है, उनको 2 पेपर 3 पेपर सही चीज होती है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते ना, जिनको जुगाड़ करना है, एक बार पहले में जुगाड़ करेंगे, फिर दूसरे में जुगाड़ करेंगे, फिर तीसरे में जुगाड़ करेंगे, कहीं ना कहीं फंस लेंगे। जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, उनको जितने स्टेप्स पढ़ते हैं उतना ज्यादा बढ़िया, और जो ना पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए जितने कम स्टेप्स हो। हाँ या ना? अब कर क्या रहे हैं कि शुरुआत में फॉर्म भरवाए, तब जो अंगूठा, फिर पेपर में अंगूठा, फिर कहीं अंगूठा, फिर कहीं अंगूठा, कहीं भी आदमी चेंज तो पकड़ा गया। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अननेसेसरी कुछ ही बातें नहीं बोलते रहते। फिर कुछ लोग बोला जो ये अपने धंधे के लिए बातें बोलते हैं, हमारा धंधा क्या है, तुम लोग नौकरी लगोगे धंधा चलेगा। अब नौकरी कैसे लगोगे? नौकरी ना लगने में धंधा थोड़ी चलता है। जिस दिन ये हरियाणा पुलिस वाले सभी बच्चे सिलेक्ट हो गए, उस दिन देखना यहां पर डबल क्राउड हो जाएगा अपने आप। अभी तो बहुत दुनिया घर पे क्यों बैठी है? बोले पेपर तो होते नहीं। सुबह अभी फोन आया हुआ था किसी का, बोला सीईटी का एग्जाम कब करवा रहे हो सर? मैंने कहा मैं एचएसएससी हूं क्या? मेरे से पूछ रहे हैं कब करवा रहे हो सर, और मेरे से पूछ के करते तो ये इतना मामला लटकता ही नहीं कभी। हर साल पेपर हो, झट से नौकरी लगाए, फिर अगले साल फिर पेपर हो, फिर झट से लगाए। हाँ या ना? इतने सालों तक इसलिए लटके हुए ना, पेपर ही नहीं हो लिया कोई सही। एक ओपन जो कंपटीशन जो इतने दिन का होना चाहिए था वो है ही नहीं। तुम लोग नौकरी लगे कि यहां मामला फिर हुआ कई गुना। तो हमारा काम तो नौकरी लगने से होता है, हमारा काम पेपर लटकने से नहीं होता, पेपर कैंसिल होने से हमारा काम थोड़ी होता है। हाँ या ना? ये तो नेगेटिविटी बोलते 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 पेपर में कभी एक आधा सब्जेक्ट दे दिया, नहीं दे दिया, ऊपर नीचे का दे दिया, या और कुछ कर दिया। पेपर कैसे बनाया जाना चाहिए मैं सारी बातें समझा के आया था। उम्मीद है जो बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं वो बात काम आएगी। हाँ या ना? और नहीं तो फिर तुम लोग कारीगर हो ही, पढ़ाई में से है तब भी और ना पढ़ाई में से है तब भी। और जिसको ये बातें नहीं आती है फिर वो फिर रह जाएगा, फिर हम क्या करें भाई? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अगर पेपर में क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आते तो उनकी टेंशन नहीं लेनी। जो तुम्हें नहीं आता वो माई के लाल को किसी को नहीं आता। फिर वो 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर का पेपर जरूरी बात है क्या कि 100 का ही लेना है? 100 का नहीं है, 60 का सोचो। इस पेपर को 40 नंबर का पढ़ाई से बाहर छोड़ दो, 40 60 में से सिलेक्शन होगा। फिर जो तुम्हें पढ़ा रखा, जो तुम्हें आता है उसको सही कर दो। तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए तो मुझे पकड़ लेना, मैं जिम्मेदार। लेकिन अब इन बातों को कोई समझता ही नहीं, सुनता नहीं। बोला जी माना तो 40 नंबर देख क्या, अब उसमें मैथ आ गया ऐसा जो बिना पढ़ाई से है। बोला मोटा पढ़ा हुआ था नहीं, बात फोड़े था। कोई और चीज आ गई, कोई और सब्जेक्ट आ गया, तो उस बात में क्या कहना है? 2 बातें हैं, देखो 2 ही संभावना, प्रोबेबिलिटी के स्टूडेंट हो तुम। या तो पेपर पढ़ाई में से मिलेगा या पेपर पढ़ाई से। कोई भी आदमी हमारे से ज्यादा सिलेबस और हमारे से बढ़िया नहीं पढ़ाता, इस कारण से ये रिजल्ट है। तुम्हारे आगे कह रहा हूं मैं, जो तारीफ पीछे की बात थोड़ी है। किसी को ये लगता होगा बढ़िया ना पढ़ाते तो कह दो क्लास में खड़े होके नहीं पढ़ाते बढ़िया, ये कमी है, ये कसर है, कुछ भी कमी है, कोई भी सजेशन है तो बताओ हमें। तो टेंशन पालना छोड़ करके टेंशन छोड़ दो। सबसे बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, सबसे बढ़िया, और दोनों गाइडलाइंस तुम्हारे पास हैं। ये बात आज तक किस आदमी ने पर बता के भेजी है? अब हो सकता है इस बात को जो है, मेरी क्लास तो जो है ऐप पर सभी लोग लेते हैं। अब मेरी क्लास लेके ये बात को 4 बार सुन के फिर अपना ज्ञानी बाबा बन के आ जाते हैं यूट्यूब पर। तो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है?
पर मैं भी इसी बात बताता हूँ, बालका के तो काम आम है, वे उनकी समझ में आती है ना। उनके बालक फिर रह जा हैं, मैंने नहीं मेरा कैब पे सुन लाग रहे हैं, तो मैं इसी बात क्यों बताऊं उनते। इंडिया आदमी हो तुम भी। 2-3 साल से कह रहा हूं सिलेक्शन 2 जगह से हो रहे हैं, या तो आईसीएस से और या 2 नंबरी कामों से। 2 नंबरी काम वाला का तोता बिठवा दिया है, यही बना तो 2 दिन आगे पास सारे का रहा बैठेगा। हाँ या ना? 2 ऑप्शन क्यों रखे भाई सिलेक्शन के लिए? हाँ या ना? और कहीं गड़बड़ है तो तुम लोग साथ देने को तैयार रहे, मैं अपना कार्रवाई करने को तैयार रहा। थोड़े लंबे बाल फिर कर लेंगे के बाद से। लो सर।